लाएँ सुबह उठ के, जिससे सुबह उठते ही ऐसा क्या-क्या मतलब करें जिससे आपके घर में बरकत, समृद्धि और धन-धान्य से परिपूर्ण रहे। तो मैं यहाँ पे कुछ सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है हमेशा की तरह। और आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए जो चाहते हैं कि उनके घर में बरकत हो, खुशियाँ आएँ। और देखिए सबसे लोग कहते हैं कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, लेकिन पैसे से ही सब कुछ होता है, ठीक है? ये सच्चाई होती है। तो होता क्या है कि हमारे जो घर के जो पुरुष हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मतलब कमाते भी हैं, लेकिन वो आपका टिकता नहीं है। किसी न किसी चीज़ बेकार चीज़ में आपका चला जाता है, वो रोग हो सकता है या कहीं ऐसे खर्च हो जाते हैं जो खर्च हो जाते हैं और आपके घर में बिल्कुल बरकत नहीं हो पाती है। तो इसमें किसकी गलती होती है? तो इसमें हम लोग किसी को दूसरे को दोष देते हैं, अपनी किस्मत पे दोष देते हैं, कितना पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग का जीवन में कहीं बदलाव नहीं आता है, हमारा नसीब ही खराब है, हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है, हम लोग कोसते रहते हैं। तो लेकिन एक बार आप अपने आप से झाँक के देखिए या अपने घर में देखिए कि ये गलती कोई और कर रहा है क्या? तो मैं कुछ ये बताऊँगी जो महिलाएँ अगर उसको सुधार कर लेती हैं अपने जीवन में, मैं सब महिलाओं की बात नहीं करूँगी, मैं कुछ महिलाओं की बात करूँगी जो जाने-अनजाने में ये गलतियाँ कर देती हैं और उनको पता नहीं चलता है कि वो गलती कर रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या-क्या बातें हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक स्त्री हैं, तो सुबह उठ के आपको क्या-क्या करना चाहिए? अगर इस वीडियो को कोई माँ देख रही है, तो उनको अपनी बेटी को समझाना है और अगर बहन को समझाना है, बेटी को, जितनी भी घर में स्त्रियाँ हैं, उनको समझाना है। क्योंकि घर में जो लक्ष्मी आती है, जैसी स्त्री रहेगी, उसी तरह से लक्ष्मी आएगी। अगर घर की स्त्री हमेशा दुखी रहेगी, गुस्से में रहेगी, रोती रहेगी, तो लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं आती है। और पति का जो तरक्की है वो रुक जाता है। तो ऐसा क्या करें महिलाएँ सुबह उठ के जिससे सुबह उठते ही ऐसा क्या-क्या मतलब करें जिससे आपके घर में बरकत, समृद्धि और धन-धान्य से परिपूर्ण रहे, देखना है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठने से, ठीक है? तो आपका सारा काम एक टाइमिंग से होता है। वहीं अगर आप देखिएगा अगर देर से उठते हैं तो सारा काम आपको हड़बड़ी रहेगा, माइंड में आपका स्ट्रेस आ जाएगा कि अरे ये काम कैसे होगा? अरे देरी हो रहा है, अरे ये काम करना है। इस चक्कर में आपका सारा काम आपका लेट से हो जाता है और बहुत परेशान-परेशान से रहते हैं। बहुत लोग हैं कि इस बात से सहमत होंगे और जो बात से नहीं सहमत होंगे तो आप एक काम कीजिएगा, आप 2 दिन आप लेट से सो के उठिएगा, उसके बाद अपना पूरा दिन को आप एनालाइज़ कीजिएगा कि आपने क्या अनुभव किया है। 2 दिन आप सवेरे उठिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपको क्या महसूस होता है। देर से उठने के बाद सबसे पहला बात है, काम तो आपको उतना ही करना है, लेकिन आपके अंदर एक शांति नहीं रहता है। आपके मन में हमेशा चलता है देर हो रहा है, देर हो रहा है। आप दिन भर अपने आप को दोष देंगे कि देर से उठने के कारण ऐसा हो गया, देर से आज कैसे काम होगा, आज ये काम छूट गया। दिन भर आपके मन में क्लेश चलता रहेगा। और अगर आप जल्दी उठते हैं, तो आपका सारा काम टाइमिंग से होता है और आपके अंदर आपके मन में खुशी आती है कि अरे आपने ये काम जल्दी कर लिया और आपके पास टाइम भी बच जाता है। क्योंकि सभी के पास 24 घंटे ही हैं, ठीक है? उसी 24 घंटे में लोग बहुत टाइम को यूज़ भी कर लेते हैं और बहुत लोग ऐसे टाइम को वेस्ट भी कर देते हैं। तो सुबह सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। अगर आप जैसे कि आपका छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी लेट आपको नहीं करना है, ठीक है? आपको सुबह उठना है। घर के बड़े सदस्यों को उठने से पहले घर की लक्ष्मी को उठ जाना चाहिए, ठीक है? उठते ही आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले बहुत लोग क्या करते हैं कि उठते के साथ ही शीशा देखते हैं कि मेरे बाल बिखरे हैं, मतलब अपने आप को देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। ख़ासकर अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपको बिल्कुल भी शीशा नहीं देखना चाहिए उठने के बाद, ठीक है? उसके बाद एक गलती और क्या होता है कि सीधे किचन में भागते हैं, ठीक है? किचन में भागना है, पानी गर्म करके खुद के लिए पीना है, तो ये सब भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आपको क्या करना है, उठ के आपको शीशा तो बिल्कुल नहीं देखना है। आपको उठने के साथ आपके हाथ में झाड़ू होना चाहिए, ठीक है? झाड़ू को और घर का सफाई कीजिए, कोने-कोने का सफाई कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी रूम को छोड़ देते हैं कि इस रूम को तो यूज़ नहीं छोड़ो। नहीं, आपको सारे घर की अच्छे से सफाई करनी है और अंदर से लेके आपको कचरा बाहर ले जाना है, ठीक है? और बाहर किसी चीज़ में उठा के बाहर ही बाहर आपको फेंक देना है, उस कचरे को अंदर नहीं लाना है। क्योंकि हम लोग दरिद्रता को निकाल रहे हैं। फिर आप वापस ले आइएगा तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि किचन अब आपको जाना है क्योंकि किचन के बिना आपका काम नहीं हो सकता है। अगर संभव है तो आप स्नान ध्यान करके ही जाइए। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है तो एटलीस्ट आप उस जो रात में आप कपड़ा पहने थे, उस कपड़े को आप चेंज कर लीजिए और उसके बाद आप किचन में जा सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप ब्रश करके चेहरे को धो के पानी से थोड़ा-सा कपड़े को शुद्ध कर लीजिए और आप किचन में जाइए। चप्पल भी नहीं पहनना चाहिए आपको, तब किचन में जाइए और रात में भले ही आप रसोई को साफ करके सोए हैं, लेकिन एक बार सूखे कपड़े से ही आपको चूल्हे को साफ करके ही आपको पानी या जो भी आपको गरम करना है, खाना बनाना है, आप बना सकते हैं।
ठीक है। बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं कि खाने को बनाते-बनाते ही चखने लगते हैं, तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि खाना जब बनता है तो अग्नि को निकाला जाता है। खाना अग्नि को ही निकलने के बाद उस भोजन को आपको खाना चाहिए, तो खाना को कभी भी चखने नहीं चाहिए। करते हैं हम लोग कि जैसे कि रोटी जब भी बनाते हैं आप, तो रोटी बनाना शुरू कर देते हैं, पहली रोटी भी खा रहे हैं, लास्ट की रोटी भी खा रहे हैं। तो जब भी आप पहली रोटी बनाते हैं, उसको कभी भी कोई परिवार को मत खिलाइए, ना आप खुद खाइए, और जो आखिरी रोटी होती है उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो क्या करना है आपको, पहली रोटी की जगह में जैसे कि आप लास्ट में जो रोटी बनाते हैं छोटा-सा, उसी तरह से आप फर्स्ट रोटी बनाइएगा। तो एक नियम होता है, उसको करके आप उस रोटी को हटा दीजिए और आप बना सकते हैं। जैसे होता है क्या कि आपके आस-पास गाय नहीं आती है, तो वो रोटी बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से कि आप छोटा-सा एक बिंदी जैसा निकाल के उसको साइड कर लीजिए और उसके बाद आप अपना रोटी बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद क्या है कि रात में कोशिश कीजिए कि सारा बर्तन को साफ-सफाई करके अच्छे से सोइए। जूठन छोड़ के नहीं सोना चाहिए, और जैसे खाना बच जाता है, जैसे जूठा बच गया आपका, और उसको तो आप रात-रात फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको अगर किसी चीज़ में रखते हैं तो उसका ढक्कन को उसको ढक दीजिए, ढक्कन को खुले मत रखने दीजिए, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या है कि कभी भी गैस चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ मत छोड़िए। बहुत लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं और उसी तरह से छोड़ देते हैं। दूध को कभी भी गैस पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। क गरम कीजिए, दूध को नीचे रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि गैस चूल्हे पर कभी भी कोई खाना चढ़ा के मत रखिए, कुछ भी नहीं चढ़ा रहना चाहिए। गैस चूल्हे को बिल्कुल खाली रखना चाहिए, साफ करके। अगर आपके पास कोई सूती कपड़ा है तो सूती कपड़े से उसको ढक दीजिए। तो ये सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है, जो आपके घर की समृद्धि को दिखाती हैं कि हाँ, आपके घर में समृद्धि है। हम लोगों को किसी को देख के लगता है कि वो कितना समृद्ध है, वो कितना अमीर है, वो कितना मतलब उसके पास सारा कुछ है। तो देखिए, कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं घर के सदस्य जो जिन्होंने एक समय ये सब किया होता है, उसके बाद ही आने वाले जो जो पीढ़ी होता है उसको सारे सुख मिलते हैं। फिर वो खुद सुख करता है, तो कुछ ना कुछ लोग करते ही रहते हैं। एक चीज़ और, आप पूजा तो करेंगे ही, पूजा करने के बाद एक अलग से टीका निकालिए, रोली का टीका निकालिए, और आपके पति से कहीं बाहर जाते हैं या आप अपने काम में ही जाते हैं, तो उनको रोली का टीका आप खुद लगाइए, ठीक है? खुद लगा के टीका ही उनको भेजिए। तो ये सब कुछ नियम है, इसको करके देखिएगा। कम से कम आप 10 दिन या 1 महीना आप इसको करके देखिए, और आप अपने जीवन में बदलाव 110% आप देखिएगा, अपने जीवन में बदलाव। आप में बहुत सारा बदलाव हो जाएगा, ठीक है? तो कभी भी क्या कीजिए कि सुबह उठने के बाद कभी भी मतलब आपके जीवन में भले ही दुःख है, लेकिन उस दुःख को याद मत कीजिए कुछ देर। कुछ देर आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको एक नया जीवन दिया है। आज आपसे कोई ऐसा गलती ना हो कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो, घर में आपके जो बड़े हैं, उनको किसी ना कारण से आपके कारण से उनको तकलीफ़ ना हो, या ना उनका मन रोए आपकी वजह से। आप उठने के साथ ही आप सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने हाथ को देखिए, और अगर हो सकता है तो अपने जैसे घर में आपके बड़े हैं, सास-ससुर, उनके पैर छूइए, अपने पति के पैर छूइए, अगर हो सकता है तो। और अपने काम में लगिए। मैं जितना बताई हूँ तरीका, आप इसको करके देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा आपके जीवन में। पहला बदलाव आएगा आपका शारीरिक, आप फिट रहिएगा, मानसिक फिट रहिएगा, आर्थिक फिट हो ही जाइएगा और पारिवारिक फिट हो ही जाइएगा। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? कि स्त्री क्या चाहती है? कि उसका घर में सब सुख शांति से रहे, उसका पति स्वस्थ रहे, उसका पति खुश रहे, उसका पति तरक्की करे। इसी से महिला बहुत खुश होती है और इसी से उसको सारी खुशियाँ मिल जाती है। तो इसी विचार के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो बहनें ये करना चाहती हैं वो बिल्कुल करें, और अपना जो भी आपका अनुभव होगा आप कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा। जय श्री राम।